जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। एक सवाल आ रहा था, बार बार कमेंट आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि हम सभी शांति कुंज में समय दान करना चाहते हैं, अपना जीवन दान करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। कुछ महिलाएं भी हैं जो अपना पूरा जीवन वहाँ समर्पित करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हम वहीं पे रहकर गुरुदेव का कार्य करें। जिनमें से जो बहनें हैं वो अकेली हैं, मतलब उन्होंने विवाह नहीं किया है और वो चाहती हैं कि अविवाहित रहकर ही वो अपना पूरा जीवन जो है शांति कुंज में समय दान करें और गुरुदेव के कार्य में लगाएं। देखिए, इस विषय में इसके लिए आपको क्या करना है ये तो आपको वहाँ के मुख्य कार्यालय से ही पता चलेगा, शांति कुंज से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप में क्या देखना चाहते हैं या आपको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, आपकी कंडीशंस क्या हैं, आप किस वजह से वहाँ अकेले रहना चाहते हैं। क्योंकि महिलाओं को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारे सेटिस्फेक्शन जब आप वहाँ पर मिलेंगे तभी आप एक दूसरे को कर पाएंगे, यानी कि आप उनके सवालों का जवाब स्वयं दे पाएंगे और वो आपको किस लिए रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, क्या कारण है और क्या क्या वहाँ के नियम हैं, वहाँ की क्या क्या गतिविधियाँ हैं, उन सब के विषय में आपको मिलकर ही उनसे बातचीत करके ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो है महिलाओं के लिए कि उनको एक बार वहाँ जाकर विजिट करना चाहिए और विजिट करने के बाद आपको जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी सवाल जवाब है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ जाकर मुख्य कार्यालय में इसके लिए बातचीत कीजिए। तो जाकर आपको आपके भी समाधान मिलेंगे और आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। और दूसरी बात कि यदि आप फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दूँगी, तो आप पहले फ़ोन से बात कर लीजिए और उन्हें सारी चीज़ें बताइए कि हम आना चाहते हैं और हमारे आने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इस तरह से भी आप बात करके समझ सकती हैं। अब इसमें मैं सिर्फ आपको इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं आपको वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हूँ और दूसरी चीज़ ये बता सकती हूँ कि वहाँ के मुख्य कार्यालय में जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। और कुछ भाइयों के भी आते हैं प्रश्न कि वो भी समय दान करना चाहते हैं, जीवन दान करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए समय दान करना चाहते हैं। तो देखिए, आप गुरुदेव से कितना जुड़े हैं, आप समय देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, आपने वहाँ पर क्या क्या कर रखा है, जैसे कि आपने 9 दिवसीय किया है नहीं, युग शिल्पी किया है कि नहीं, पहले कभी समय दान किया है कि नहीं, ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ देनी पड़ेंगी। कुछ बुजुर्ग परिजन भी कहते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है और हम अपना बाकी का जीवन जो है गुरुदेव के कार्यों में लगाना चाहते हैं। देखिए, आप किस परिस्थिति में हैं और किस परिस्थिति में आप वहाँ रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप वहाँ पर जाएं और कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। यदि आप बहुत दूर हैं, नहीं जा पा सकते हैं, आप समर्थ नहीं है जाने में, तो आप फ़ोन नंबर से पहले बात कीजिए। कोई भी भाई साहब आपकी फ़ोन से बात करके आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे देंगे। इसके अलावा जब कभी आप वहाँ विजिट करते हैं तो विजिट करने के लिए आप वहाँ पर मुख्य कार्यालय में जाइए। वहाँ पर हमारे वरिष्ठ परिजन हैं, वो सारे वरिष्ठ परिजन आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे आप किस कार्य के योग्य हैं, आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, अभी किस कार्य को करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों से वो आपको अवगत कराएंगे और वो आपको बताएंगे कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि आप किसी आश्रम में समय देना चाहते हैं, किसी आश्रम के लिए आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, एक आश्रम के लिए आप स्वयं को न्यौछावर करना चाहते हैं, तो उस आश्रम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस आश्रम की कुछ अपनी दिनचर्या होती, उस आश्रम के अपने नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब नए नए होते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी जोश होता है कि हम अपना जीवन गुरु के लिए समर्पित करें, हमें गुरु के कार्य करने हैं, हम गुरुदेव के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं, आजीवन उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो कई बार जोश में हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं, फिर बाद में जब हम वहाँ के प्रोटोकॉल्स, वहाँ के नियम, वहाँ के कानून, वहाँ के कायदे, वहाँ की दिनचर्या को जब नहीं अपना पाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम अब यहाँ से चले जाएं, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। तो इन सारी चीज़ों को पहले जानिए, समझिए, आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए। यदि आपने वहाँ पहले कोई शिविर किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ की दिनचर्या क्या है और किस प्रकार से आपको रहना है। देखिए, जब हम किसी
धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, किसी गुरु के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं, तो हमें त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो आपको उन सारे त्याग के लिए स्वयं को तैयार करना होगा, तभी आप मन लगाकर वहाँ पर अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले वहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि वहाँ पर आपको कैसे रहना है, फिर चाहे वो आपका वेशभूषा हो, आपकी दिनचर्या हो, आपका रहन सहन हो, आपकी बोल चाल हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। और ये सारी बातें बहनों पर भी लागू होती है, भाइयों पर भी लागू होती है, क्योंकि आप सबको वहाँ पर देखना होगा कि वहाँ पर आप रहेंगे तो कैसे रह सकते हैं। बहनों को भी ये देखना है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने वर्तमान परिस्थितियों से इतने नाखुश होते हैं या परेशान होते हैं, या हम इस तरह से अपने आप को चारों तरफ से परेशानियों से घिरा समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर हम इन परेशानियों से दूर हो सकते हैं। तो गुरु कार्य करने के लिए आप अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए ना जाएं। आपके अंदर से गुरु कार्य, गुरु सेवा के लिए वो भावना होनी चाहिए, तभी आप पूरे मन से उस कार्य को कर पाएंगे, गुरु सेवा कर पाएंगे। क्योंकि फिर आपको ऐसा बाद में ना लगे कि कुछ परेशानियों से भागकर हम जहाँ पर आए थे, फिर हमें उन्हीं परेशानियों में यहाँ घिरना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप भली भांति समझ लें। मैं एक इंसान के नाते आप सबकी मन स्थिति को समझ रही हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि गुरु सेवा में अपना जीवन समर्पित करना एक बहुत महान कार्य होता है। और इस महान कार्य के लिए आप केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी तैयार हो, यानी कि आपकी अंतरात्मा आप अंदर से इस चीज़ के लिए तैयार हो, तन से मन से, कि हाँ, हम अपना जीवन गुरु के लिए लगाना चाहते हैं, गुरु के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन यूं ही आप अपने जीवन को काटने के लिए केवल इन चीज़ों को करना चाहते हैं, गुरु सेवा करना चाहते हैं, आश्रम में रहना चाहते हैं कि किसी तरह आपकी जीवन जो है वो कट जाए, तो ऐसे में आप उस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे जो दो नाव में पैर रखता है। तो इसीलिए आपको एक नाव में पैर रखना है, और एक नाव में पैर रखकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की नैया जो है वो पार लग जाएगी। तो यही कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। बहुत बार से बहुत सी बहनों के और बहुत सी लोगों के ये सवाल आ रहे थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को ज़रूरी समझा कि कुछ बातों से अवगत करा दूँ, क्योंकि यदि मैं स्वयं को भी आपकी जगह रख के देखूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए मैं आपको समझ रही हूँ और उसके अनुसार ही मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। देखिए, बहुत गूढ़ता से मैंने ये बातें बताई हैं कि आपको यदि गुरु कार्य करना है तो आपको पूरा समर्पण भाव रखना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से समर्पित होना होगा। फिर आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। आपका उद्देश्य केवल होना चाहिए गुरु कार्य, गुरु सेवा और गुरु के प्रति समर्पण। तो इन चीज़ों को याद रखिए, इन चीज़ों को ध्यान कीजिए, अच्छी तरह से सोचिए, विचारिए, और उसके बाद आप जाइए। आपका वहाँ पर स्वागत है, वहाँ पर मिलिए, वहाँ बातें कीजिए। सभी लोग आपका बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे, आपको अच्छी तरह से बताएंगे और आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझा भी देंगे। तो फिर से मैं एक बार कहूँगी, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, नंबर दे दूँगी, नंबर पे आप बात कर लीजिए। साथ ही साथ बहुत बेहतर होगा कि एक बार वहाँ जाएं, वहाँ के सभी दिनचर्याओं को देखें, जाने समझें, और उसके बाद वहाँ पर मुख्य कार्यालय में जाकर हमारे वरिष्ठ परिजनों से बात कीजिए। और बात करने के बाद जो कुछ भी आपकी जिज्ञासा है, जो कुछ भी उनकी जिज्ञासा है, दोनों का समाधान एक दूसरे के आमने सामने बैठकर कर लीजिए। और फिर आपको गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई तो आप निश्चित रूप से गुरु सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर पाएंगे, खुद को गुरु को अर्पित कर पाएंगे। बस अच्छी लगी होगी जानकारी तो इसे औरों तक भी पहुंचा दीजिएगा। और सभी के प्रश्नों का मैंने समाधान दिया है। यही मेरी कामना है कि आप सब बिल्कुल इस समाधान से संतुष्ट हों। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।